हाल ही में मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इंदौर के श्याम साहू को भी मालेगांव बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई दावे किए जाते हैं कि उनके परिवार को भी यातनाएं झेलनी पड़ी। तब श्याम साहू के अलावा बम कांड के आरोप झेल रहे अन्य पाटीदार और डांगे परिवार से संगठन और संघ ने किनारा कर लिया। लेकिन उन विपरीत हालातों में भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का साथ उन परिवारों को मिला। उस मुश्किल की घड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने न केवल यह कहा था कि श्याम उनका कार्यकर्ता है, बल्कि दीपावली पर्व उनके घर भी गए और परिवार से मुलाकात की। वहीं अब कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा भारती सहित 7 आरोपियों को मालेगांव बम ब्लास्ट से बरी कर दिया। इसमें श्याम साहू का नाम भी है और ऐसे में उनके बरी होने के बाद विजयवर्गीय फिर श्याम साहू से और उनके परिवार से मिलने और पुराने दिनों को याद करने के लिए पहुंचे। विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनसे मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया। साथ ही इस वीडियो में विजयवर्गीय कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जब श्याम को गिरफ्तार किया गया था तब उनके बच्चे छोटे थे। अब जब वो बरी होकर आए हैं तो मैं उनसे मिलने गया। इसके अलावा श्याम ने बताया कि महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव थे। वोट बैंक की राजनीति के कारण महाराष्ट्र एटीएस चीफ संघ के बड़े पदाधिकारियों का नाम लेने का दबाव बना रहे थे। वे झूठा फंसाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं झुके। उन्होंने लिखा कि मुझे काफी यातनाएं दी गई। विजयवर्गीय ने कहा, श्याम को रिमांड के नाम पर उल्टा लटकाते थे। वे ठीक से शौचालय तक नहीं जा पाते, लेकिन वो इतनी यातनाओं के बाद भी नहीं झुके क्योंकि बेवजह श्याम को फंसाया गया। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि श्याम निर्भीक स्वयं सेवक है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द देश पर मढ़े हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले ने करारा तमाचा मारा। ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्याम साहू से मिलकर क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। साहू जी हैं, आज बहुत प्रसन्न है जिस प्रकार का मालेगांव का फैसला आया है। मुझे याद है जब श्याम साहू जी जेल गए थे और दिवाली की 4 दिन पहले की घटना, एक बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे और जब ये छूट कर आए, बरी होकर आए, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो शामू से ही पूछिएगा कि क्या पुलिस बोलती थी आप। मतलब जो एटीएस चीफ थे उनका एक ही ध्येय था कि हिंदुत्व को बदनाम करना, तो भगवा को बदनाम करना और बड़े संघ के जितने भी थे उनके नाम ले और मेमो पे साइन कर दो, स्वीकार कर लो। और मैंने बहुत चूक कही, बहुत मार पी गई, सब सया मैंने, पर किसी का नाम नहीं है क्योंकि ये सच था नहीं, वो झूठ था। और झूठ की बुनियाद पर छोड़ नहीं सकता था। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। वो अगले साल चुनाव थे महाराष्ट्र के अंदर, एक वर्ग विशेष के लिए पूरा कार्य कर रहे थे। इसमें श्याम जी को बहुत मारा, लटका के ऊपर मारा, ये बता नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से इनको मारा था, तो ये शौचालय भी नहीं जा पाते थे, ऐसी बुरी स्थिति थी। पर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, वैसे ले भी नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई थी। मार पीट के बाद भी इन्होंने कुछ किसी कागज़ पर साइन नहीं की, इतनी मार खाने के बाद भी। ऐसे हमारे बहादुर स्वयंसेवक हैं ये। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मालेगांव की घटना के सारे लोग निरपराध घोषित के न्यायपालिका ने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है। और इसलिए इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द कांग्रेस ने मढ़े थे सोनिया जी और चिदम्बरम ने, मेरा ख्याल है कल के निर्णय के बाद इनके गाल पे बहुत करारा तबच्चा लगा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।